यादव की वापसी या राजनीतिक मजबूरी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लंबे समय तक बिहार की गलियों से गायब रहे और एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि विदेश में क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियां बिताने के बाद उनके भारत लौटने से सियासी हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव की तथाकथित वापसी को बिहार की राजनीति में कोई तूफान बताने की कोशिश की जा रही है, जिसको सत्ता पक्ष का मानना है, साफ कर दिया है सत्ता पक्ष ने कि हकीकत इससे कोसों दूर है। ये वापसी नहीं है बल्कि राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है, राजनीतिक मजबूरी में की गई एंट्री है। जो नेता चुनाव हारने के बाद महीनों तक जनता से गायब रहा, जो बिहार की सड़कों, गांवों और युवाओं की तकलीफों से दूर विदेशों में आराम फरमाता रहा, वही आज अचानक खुद को जनता का मसीहा बताने निकल पड़ा है। सवाल साफ है कि जब बिहार को आपकी जरूरत थी तब आप कहां थे? खिसकती जमीन बचाने की कोशिश। तेजस्वी यादव की राजनीति भावनाओं पर टिके नारों की राजनीति है, काम की नहीं है। एनडीए सरकार जब सड़कें बना रही थी, मेडिकल कॉलेज खोल रही थी, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था सुधार रही थी, तब तेजस्वी यादव ट्विटर और फोटोशूट की राजनीति में व्यस्त थे। अब जब एनडीए की सरकार ने विकास की बुनियाद मजबूत कर दी है, तब विपक्ष को याद आ रहा है कि जनता के बीच जाना चाहिए। ये जनता नहीं बल्कि खिसकती जमीन बचाने की एक कोशिश है। बिहार की समस्याओं का हल शादियों में। उत्तराखंड में शादी समारोह में उनकी मौजूदगी को राजनीतिक संदेश बताया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है, ये सवाल कर रही है कि क्या बिहार की समस्याओं का हल शादियों में छुपा है? जब एनडीए के नेता गांव-गांव जाकर के योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, तब तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। यह फर्क है जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी वाली राजनीति में। लगातार सत्ता पक्ष तेजस्वी के गैर मौजूदगी को लेकर के विपक्ष पर सवाल उठाए, लेकिन तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सत्ता पक्ष को यह मानना है कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास दिखाने लायक कोई ठोस काम नहीं है। चुनाव के दरमियान बड़े बड़े वादे किए, दावे किए और पार्टी की प्रचार ने इतने बुरे पटके कि जनता के चित्त से ही उतर गए। जनता यह भी देखती है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कर पाए। जिस बेरोजगारी को खत्म करने की बात कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, क्या वो बेरोजगारी खत्म हुई? लाखों लोगों को रोजगार देने की बात करते थे तेजस्वी, दे पाए क्या? उद्योग लगाने की बात करते थे, उद्योग आया क्या बिहार में? पलायन रुका क्या? अपराध कम हुआ? जवाब एक ही है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसके उलट एनडीए सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, निवेश का माहौल बनाया और बिहार को जंगल राज की छवि से बाहर निकालने का काम किया। एनडीए के शासन में बिहार ने यह देखा कि सरकार कैसे चलती है, फाइलों से नहीं फैसलों से। सड़कें बनी, पुल बने, गांव तक बिजली पहुंची, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी। वही आरजेडी की राजनीति आज भी 90 के दशक में उसी फॉर्मूले पर टिकी है। डर, भ्रम और जाति की गोलबंदी, जो चुनाव के समय में भी देखा गया। तेजस्वी यादव आज भी अपने पिता की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जबकि बिहार की जनता बहुत आगे निकल चुकी है। चुनाव के दरमियान कई सारे ऐसे गाने भी वायरल हो रहे थे, आपको याद होंगे, जिसमें जाति विशेष को ही लेकर के गाना बनाया गया था। यादव रंगदार पता नहीं क्या क्या किस तरह के गाने थे। तो कुछ गाने का तो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी। तो ये है कास्ट सेंटर्ड फोकस था इस वक्त चुनाव में, और नतीजा देखने को मिला। तेजस्वी यादव की वापसी सिर्फ डिजिटल शोर। तेजस्वी यादव की वापसी को सोशल मीडिया पर चाहे जितना चमकाए, लेकिन सच्चाई ये है कि डिजिटल शोर है, ये मात्र जमीनी लहर नहीं है। एनडीए की ताकत सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला विकास है। एनडीए सरकार को प्रचार की नहीं, परिणाम की राजनीति आती है, और इससे कुछ सीखना भी चाहिए। पारिवारिक कलह बनी रास्ते की कांटा। पारिवारिक कलह तो जग जाहिर है। तेज प्रताप की शादी, फिर पार्टी से बेदखल और अब एक अलग ही पार्टी बनाकर तेजस्वी को ही चुनौती। फिर बहन की वो वायरल वीडियो जिसमें बार बार बहन रोहिणी आचार्य कहती नजर आई हैं कि उन्हें चप्पलों से पीटा गया, उन्हें आधी रात में घर से बाहर निकाला गया। और ऐसे में देश में क्या मैसेज जा रहा महिलाओं के प्रति? अपमान करने का आरोप लग रहा है तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी यादव की छवि भी महिला विरोधी बन गया है। महिलाओं को लगता है कि जो व्यक्ति अपने घर में अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता,
तो राज्य की महिलाओं का क्या इज्जत करेगा? दूसरी तरफ जंगल राज में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुए वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे तेजस्वी के दामन पर दाग और गहरी हो गई है। पारिवारिक कलह तेजस्वी के लिए राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच का टकराव सिर्फ घर का मामला नहीं है, ये पार्टी की अस्थिरता का प्रमाण है। जिस पार्टी में नेतृत्व स्पष्ट ना हो, जहां हर फैसला परिवार के भीतर उलझा हो, वह बिहार जैसे बड़े राज्य का नेतृत्व कैसे करेगी? उसके ठीक उलट एनडीए में नेतृत्व स्पष्ट है, दिशा स्पष्ट है और लक्ष्य साफ है, विकास, सुशासन। और यही कारण है कि चुनावी नतीजा भी आप लोगों ने देखा। सरकार को कोसते हैं तेजस्वी यादव आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले खुद से सवाल पूछना चाहिए। जब एनडीए सरकार अपराधियों पर सख्ती कर रही थी, तब आरजेडी का इतिहास अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है। जब एनडीए पारदर्शिता की बात कर रही थी, तब आरजेडी का नाम घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़ा रहा है। बिहार की जनता यह फर्क भली भांति जानती है कि एनडीए सरकार ने यह साबित किया है कि बिहार अब प्रयोगशाला नहीं बल्कि प्रगति का मॉडल बन सकता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए सुरक्षा, किसानों के लिए योजनाएं, ये सब एनडीए के एजेंडे में है। वही तेजस्वी यादव का एजेंडा आज भी सिर्फ सरकार को कोसने तक सीमित है, समाधान देने तक नहीं। नौसिखुआ है बबुआ तेजस्वी। एनडीए और तेजस्वी की कार्यशैली में भी बहुत अंतर है। तेजस्वी यादव की राजनीति प्रतिक्रियात्मक है। जब सरकार बनती है बिहार में, तो सदन की कार्यवाही छोड़कर तेजस्वी विदेश घूमते हैं और सदन विपक्ष के नेता के बिना ही चलते हैं। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से भागना, क्या यह कुशल राजनीति का हिस्सा है? जबकि दूसरी तरफ एनडीए की राजनीति योजनाबद्ध और दूरदर्शी है। तेजस्वी यादव तब बोलते हैं जब कैमरा सामने होता है, एनडीए तब काम करती है जब कैमरा बंद होता है। यही वजह है कि बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा करती है, ना कि खोखले भाषणों पर। आज अगर बिहार में निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और कानून का राज स्थापित हो रहा है, तो उसके पीछे एनडीए की नीतियां हैं। तेजस्वी यादव इन उपलब्धियों पर सवाल नहीं उठा पाते, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वापसी और राजनीतिक हलचल जैसे शब्दों का सहारा लेते हैं। सच्चाई ये भी है कि तेजस्वी यादव की राजनीति आज रक्षात्मक मोड में है। उन्हें पता है कि एनडीए के सामने उनके पास न तो विजन है न रिकॉर्ड, इसीलिए वे आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब बयान नहीं, परिणाम देखती है। एनडीए ने बिहार को स्थिरता दी है, जबकि आरजेडी अस्थिरता का प्रतीक रही है। एनडीए ने भविष्य की नींव रखी है, जबकि तेजस्वी यादव अतीत की राजनीति में उलझे हुए हैं। बिहार को पीछे नहीं आगे देखना है, और यह काम एनडीए ही कर सकती है। आरजेडी की राजनीति में जाति गोलबंदी। निष्कर्ष साफ है, तेजस्वी यादव की तथाकथित वापसी भले ही सुर्खियां बटोर रही हो, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हार के बाद अपनी कमजोरियों को तलाशने की जगह, उस पर काम करने की जगह सैर सपाटे पर निकल गए तेजस्वी। क्या तेजस्वी यादव गंभीर है? राजनीति को लेकर के ये अब भी गुड्डा गुडियों का खेल समझ रहे हैं? खैर, तेजस्वी को अभी नीतियों के बारे में सोचने की जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी नीति एनडीए के विकास मॉडल के सामने कमजोर और बौना दिख रहा है, खोखला दिख रहा है। बिहार की राजनीति अब भावनाओं से नहीं, प्रदर्शन से तय होगा। और साथ ही साथ इस प्रदर्शन की कसौटी पर अगर कोई खड़ा उतरता है तो एनडीए है, न कि चुनाव हारकर गायब होने वाले नेता होंगे। बिहार की जो दशा है उसमें सभी पार्टियां जिम्मेदार है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। सबकी सरकार आई है बिहार में, सबकी सरकार रही है बिहार में, लेकिन बाहर की अगर बयार की बात कर लिया जाए तो अब देखने को मिल रहा है बिहार ने देख लिया है, समझ लिया है और तय कर लिया है, भविष्य एनडीए के साथ है, न कि अतीत की राजनीति के साथ है। और ऐसे में बिहार की जनता ने अपने फॉर्मूले से, अपने वोट से नतीजों को दिखाया भी है और एनडीए को बहुमत देकर के जीत दिलाई भी है। जरूरत यह है कि एनडीए से उनके नीतियों को समझें, उनके फॉर्मूला को समझें, एनडीए किस तरह से काम करती है उसको समझना अभी ज़्यादा ज़रूरी है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।